डॉक्टर नरेंद्र जी बिजरानिया हमारे एसपी महोदय और हमारे बहुत ही आदरणीय एसपी साहब, एसडीएम साहब, डीएसपी साहब, आप सभी लोग जो हमारी ग्रामीण की स्थानीय इकाइयां हैं, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच, पंच, उनके लिए आप इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, आप सभी का आज मैं स्वागत करता हूं। जिला प्रशासन की तरफ से आप लोगों से रूबरू होने के हमारे दो आयाम हैं। एक ये कि हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ निवेदन, कुछ गुजारिश, कुछ सूचना। दूसरा, आप लोगों से भी सुनना चाहें। हम जो चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और एक सौहार्दपूर्ण माहौल में ये जो चुनाव प्रक्रिया है, हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं विभिन्न स्तरों पर। ये चुनावी प्रक्रिया एक सौहार्दपूर्ण माहौल में रहे। आप सब ने उसी गांव में, उसी वार्ड में, उसी गली में, उसी मोहल्ले में रहना है। चुनाव के चलते हुए कोई भी ऐसी रंजिश, कोई भी ऐसी दुर्भावना एक दूसरे के प्रति नहीं हमारे मन में आ जाए, जिससे कि वर्षों तक कड़वाहट बनी रहे। उस सब के लिए सबसे जरूरी है कि हम अननेसेसरी छिटाकशी से बचें। कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे कि झगड़े की, वैमनस्य की या सांप्रदायिकता के माहौल को रंग दिया जाए। आप सभी लोग अपनी अच्छाइयों को बताते हुए, अपना विजन प्लान बताते हुए, अपने लोगों को समझाते हुए एक पॉजिटिव दिशा के साथ चुनाव लड़ें। क्योंकि अब हरियाणा में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पढ़ी लिखी पंचायतों की कवायद शुरू हो चुकी है। आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा बुरा जानते हैं। इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ जो शरारती तत्व, असामाजिक लोग या ऐसे लोग जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की फिराक में रहते हैं, वो लोग भी आपके हितैषी बनकर कई बार माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसे लोगों को पहचानना होगा और उनको अपने जो चुनाव प्रचार है, चुनाव की प्रणाली है, उससे अलग करना होगा। क्योंकि अगर वो लोग आपके चुनाव प्रचार में शामिल हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से आपको भी किसी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आप सब लोग जो शराब की बात है, चाहे पैसे की बात है, चाहे डराने धमकाने की बात है, उस सब से 100% परहेज करें और ये सुनिश्चित करें कि आपसे लिंक कोई भी व्यक्ति इस तरीके की गतिविधियों में शामिल ना हो। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे नॉलेज में इस तरीके से आता है तो निस्संदेह ये बात आप तक भी पहुंचेगी, आपसे भी पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि उसके दुष्परिणाम आप तक भी पहुंचे। आप ये स्वयं सुनिश्चित करें। हम आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, पुलिस व्यवस्था के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया के माध्यम से आप सब पर लगातार निगाह रख रहे हैं और हम ऐसे उम्मीदवारों की भी पहचान बना रहे हैं जिनकी जो गतिविधियां हैं वो हमें पॉजिटिव नहीं लगी। अगर हमें जिस भी समय पर यह लगेगा कि उनकी गतिविधियों में ऐसे लोग शामिल हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। आप स्वयं ये सुनिश्चित करें कि चुनाव वाले दिन आप खुद, आपके जो अच्छे लोग हैं वो उपलब्ध हो पाए, ना कि किसी ऐसी व्यवस्था का शिकार होकर कोई गलत काम कर रहा है, वो उनकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो गए। तो ऐसे आप सब लोगों से रजिस्टर करें। जो गांव के अंदर आपकी कॉमन स्पेसिस है, कई बार ये रहता है कि चौपाल पे एक ही आदमी ने सारे पोस्टर लगा दिए, सारे बैनर लगा दिए। मैं समझता हूं कि जो कॉमन स्पेसिस है, जो सादे स्थान है, वहां पर जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबका उतना बराबरी का हक है।
अगर 2 कैंडिडेट खड़े हैं तो आधे आधे पर अपने लगा लें, अगर 3 खड़े हैं तो 1/3 पर लगा लें, 10 खड़े तो 1/10 पर लगा लें। एक दूसरे को पोस्टरों को फाड़ने की, उनके पर्चों पर पर्चा चिपकाने की, ऐसी सब ओछी हरकतों से मैं समझता हूं कि हम सबको परहेज करना चाहिए। आप सभी यहाँ आए, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में जो अच्छी पारदर्शी प्रक्रिया से जो लोग भी चुनकर आएंगे, उनके साथ मिलकर हम एक पॉजिटिव दिशा में समाज को आगे ले जाते हुए हमारे ग्रामीण जो क्षेत्र है उनको आगे ले जाने की दिशा में काम करेंगे। लेकिन मैं पुनः उम्मीद करूंगा कि कोई भी ऐसी बात ना हो चुनाव प्रक्रिया की वजह से कि आपको बाद में उसकी वजह से पछताना पड़े। आप सभी अपने व्यवहार पर, अपने चुनाव प्रचार पर, अपने चुनाव वाले दिन के जो आपका व्यवहार है, पोस्ट चुनाव जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, चुनाव जीतने के बाद विक्ट्री प्रोसेसन इत्यादि पर पूर्णतः बंद है। आपने अपनी खुशी सेलिब्रेट करनी, अपने घर में बैठकर लोगों को चाय पिलाई चुनाव के बाद, लेकिन एक दूसरे के घर के सामने डीजे बजाना, पटाखे फोड़ना, रंग गुलाल बिखेरना, इन सब चीजों से रजिस्ट करें। मैं पुनः उम्मीद करता हूं कि उचाना सब डिवीजन के इस एरिया में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि इस प्रतिष्ठित जो इलाका है हमारा, इसकी प्रतिष्ठा उसको धक्का लगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।